हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13 जनवरी को मंडी में होगा सरकार का आभार समारोह। एनपीएस कर्मचारी महासंघ पुरानी पेंशन बहाली के लिए करेगा आयोजन। जी, पुरानी पेंशन बहाली के लिए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ सरकार का आभार समारोह करने जा रही है। वह 13 जनवरी को पेंशन बहाली के 1 वर्ष पूरा होने पर इसका आयोजन मंडी के शहरी मंच पर होगा। इसमें मुख्यमंत्री सहित सरकार के अन्य मंत्रियों का सम्मान 10,000 कर्मचारी करेंगे। बता दें कि रविवार को यह निर्णय एनपीएस महासंघ की बैठक में लिया गया है। हिमाचल में पेंशन, उपदान और कर्ज से 1368 करोड़ बढ़ा राजस्व घाटा। हिमाचल प्रदेश में पेंशन, उपदान और ऋण लेने के कारण राजस्व व्यय बढ़ रहा है। वह महालेखाकार कार्यालय राज्य सरकार को सभी अनुत्पाद व्ययों में कटौती का सुझाव दिया है। मैं शनिवार को शीत सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा सदन में वर्ष 2022-23 की महालेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश की। वह रिपोर्ट में सामान्य आर्थिक वातावरण और नीतिगत परिवर्तनों से विचलन संबंधित विवरण देते हुए बताया कि नवीनतम बजट प्राकलन के अनुसार राजस्व घाटा 6,072 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो कि बजट अनुमान से 1368 करोड़ रुपये से अधिक है। वह राजकोषीय घाटा 9900 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में 12,515 करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में 5.82% रहने का अनुमान है। हिमाचल में 29 से बिगड़ेगा मौसम, नए साल पर बर्फबारी की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में भले ही क्रिसमस पर मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी, लेकिन 29 दिसंबर से एक बार फिर मौसम खराब हो रहा है। वह मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में 29 और 30 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऐसे में नए साल पर बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जग गई है। 27 को दिल्ली जाएंगे सीएम। डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा को भी बुलाया। शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 27 दिसंबर को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। वह बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वह बैठक में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय के मामले पर भी चर्चा होगी। वह हाल ही में नाराज चल रहे कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को भी इस बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मौसम खुलते ही अटल टनल पर्यटकों के लिए बहाल, उमड़ी भीड़। मौसम खुलते ही रविवार को अटल टनल पर्यटकों के लिए बहाल हो गई है। वह मनाली से लाहौल घाटी के सिस्सू तक पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। वह पर्यटकों ने सिस्सू में बर्फ के बीच ठंडी वादियों का आनंद लिया। वह बर्फ के बीच पर्यटकों ने मस्ती की। वहीं सोलांगनाला, पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी और माउंटेन बाइकिंग जैसी साहसिक खेलों का लुत्फ उठाया। हाटी जनजातीय प्रमाण पत्र जारी न करने पर युवा अनशन पर बैठे। गिरिपार क्षेत्र के सतौन में हाटी युवाओं के जनजातीय प्रमाण पत्र जारी न होने पर गुस्साए युवाओं ने रविवार को अनशन किया। वह 24 घंटे के सांकेतिक अनशन में 14 युवा बैठे। वह शाम तक इनकी संख्या 18 हो गई। इस मौके पर नव युवक मंडल के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को लटका रही है। वह यह मुद्दा अब कोर्ट में भी चला गया है। वह सरकार दूसरे समुदाय के लोगों को भी गुमराह कर रही है, वह ताकि हाटी समुदाय को उनका हक न मिल सके। वह इंद्र सिंह राणा ने हाटी अधिकार के आंदोलन के लिए गठित मंच को राजनीति से दूर रखने का आह्वान किया। वह रेणु नेगी ने महिलाओं से अपने बच्चों के अधिकार के लिए आगे आने का आह्वान किया। राज्य स्तरीय युवा उत्सव शुरू, लोक नृत्य और लोक गीतों से मचाई धूम। युवा सेवाएं और खेल विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय 39वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव रविवार को बिलासपुर में शुरू हुआ। इसका शुभ आरंभ पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने किया। वह उत्सव के पहले दिन एकल लोक नृत्य और लोकगीत प्रतियोगिता हुई। इसमें प्रदेश भर से आए प्रतिभागियों ने प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। मानपुर देवड़ा की 4 छात्राएं अंडर 14 राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयनित। शहीद सोहन सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मानपुर देवड़ा की 4 छात्राएं अंडर 14 राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई है। यह प्रतियोगिता 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में होगी। वह विद्यालय के डीपीई मनीष टंडन ने बताया कि छात्राओं की राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता जिला ऊना में आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में मानपुर देवड़ा विद्यालय के 7 हॉकी खिलाड़ी छात्राओं ने जिला सिरमौर का प्रतिनिधित्व किया था। इन खिलाड़ियों छात्राओं ने राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में शानदार खेल का प्रदर्शन किया। वह जिला सिरमौर को राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में विजेता बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अस्पतालों में मास्क पहनने की अपील, सर्दी जुकाम वाले मरीजों को होंगे कोरोना टेस्ट।
जिस सर्दी जुकाम से पीड़ित हर मरीज पर अस्पताल में पहले कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। में अस्पतालों में मास्क पहनने की अपील की जा रही है। में संदिग्ध मरीज का सैंपल नए वेरिएंट JN.1 के लिए भेजा जाएगा। में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चंबा में इसकी शुरुआत हो गई है। में मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने जिले के सभी खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में सर्दी जुकाम से पीड़ित मरीजों के सैंपल लेकर कोरोना जाँच करवाएं। में इसमें यदि कोई मरीज कोरोना संक्रमित निकलता है तो उसमें कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल को IGMC शिमला भेजा जाएगा। में ताकि मरीज में कोरोना के वेरिएंट का सही पता लगाया जा सके। इसके अनुसार ही मरीज को आइसोलेट और उपचार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते समय मास्क का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में कहा, 1-2 साल में दे देंगे छठे वेतन आयोग का एरियर। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि हमने सत्ता में आते ही आर्थिक तंगी के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है। मैं करीब 500 लोगों को यह लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। मैं छठे वेतन आयोग के एरियर की 10,000 करोड़ रुपये को देनदारी है। वहीं उन्होंने कहा कि 1-2 साल में एरियर भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं विधायक राजेंद्र राणा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के पेंशन भोगी कर्मियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन देने का मामला भी सरकार के विचार अधीन है। महंगाई का झटका, हिमाचल के सरकारी राशन डिपो में 4 रुपये बढ़े सरसों तेल का दाम। जी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी राशन के डिपोओं के उपभोक्ताओं को एक और झटका दिया है। वह डिपो पर चीनी के बाद अब सरसों तेल के दाम में भी 4 रुपये प्रति पैकेट की बढ़ोतरी कर दी है। इससे अब प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। वह खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतों इसी माह से लागू कर दी गई है। यही नहीं, POS मशीनों में भी बढ़ी हुई कीमतों को अपडेट कर दिया गया है। मैं सरकारी राशन के डिपो में सभी उपभोक्ताओं को बीते माह सरसों का तेल 110 रुपये प्रति पैकेट दिया जा रहा था। वह एक राशन कार्ड पर 2 पैकेट तेल दिए जा रहे हैं। वह मगर अब उपभोक्ताओं को 114 रुपये प्रति पैकेट दिया जाएगा। इससे राशन कार्ड धारकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। KNH से IGMC रेफर, नवजात के साथ माताओं को भर्ती करने पर करेंगे विचार। जे स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने कहा कि कचक कमला नेहरू राज्य मातृ एवं शिशु चिकित्सालय KNH से गंभीर हालत में IGMC रेफर नवजात बच्चों के साथ माताओं को भी भर्ती करने पर विचार किया जाएगा। वह शनिवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने सदन में मामला उठाया। उन्होंने कहा कि डिलीवरी के बाद बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें IGMC रेफर किया जाता है, लेकिन माताओं को KNH में ही रखा जाता है। वह बच्चों के साथ माताओं को भी IGMC में भर्ती करने के लिए कम से कम 10 बेड तैयार करना चाहिए। वह स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बाबत मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद व्यवस्था की जाएगी। वह भाजपा विधायक दीपराज ने KNH में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल पूछा। वह जवाब में शांडिल ने कहा कि अस्पताल के तीसरे चरण में प्रस्तावित भवन के भूतल में पार्किंग का प्रस्ताव है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को 40 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वह अस्पताल में प्रतीक्षालय कक्ष उपलब्ध है, वह जिसे मरीजों के तीमारदार बैठने और सोने के लिए उपयोग करते हैं। वह अस्पताल में एक और प्रतीक्षालय कक्षा बनाकर तैयार है। वह अस्पताल में 64 प्रशिक्षु और 24 चिकित्सक हैं। सिर्फ 4 पद रिक्त हैं, इन्हें जल्द भरा जाएगा। वह अस्पताल में चिकित्सा मशीनों की उचित व्यवस्था है। क्रिसमस और नव वर्ष से आपदा के जख्मों पर सरमरहम, मनाली माल रोड पर तंबोला सजेगी बना महानाटी। जब आपदा के 5 महीने बाद मनाली का पर्यटन फिर यौवन पर है। वह नव वर्ष और क्रिसमस ने आपदा से मिले जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। वह क्रिसमस और नव वर्ष के लिए मनाली 70% तक पैक हो गई है। वह पिछले सप्ताह की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या 2 गुना बढ़ गई है। वह खास यह है कि विंटर कार्निवाल इस बार क्रिसमस और नव वर्ष का जश्न पर्यटकों के लिए यादगार बनाने जा रहा है। वह क्रिसमस पर्व पर दिन के समय माल रोड पर महानाटी होगी। इस महानाटी में मनाली विधानसभा क्षेत्र के लेफ्ट बैंक के 100 से अधिक महिला मंडलों की 1000 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी। वहीं रात को डीजे की धुन पर पर्यटकों के कदम थिरकेंगे। वह 31 दिसंबर को भी इसी प्रकार महानाटी होगी। वह शाम को डीजे पर धमाल मचेगा। कांग्रेस सरकार के गले पड़ गई चुनावी गारंटियां, सदन के अंदर और बाहर याद दिलाती रहेगी भाजपा। जे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावी गारंटियां प्रदेश की कांग्रेस सरकार के गले पड़ गई है। वह झूठी गारंटियां देने वाले इनके छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेता तो घर बैठ गए हैं, लेकिन हिमाचल की जनता को वोट बैंक की खातिर धोखा देकर इन्होंने हजारों करोड़ के बोझ तले दबने को विवश कर दिया है।
मैं एक साल में जो सरकार 14,000 करोड़ रुपये ऋण ले चुकी है, वो आगे 5 वर्ष कितना बोझ हिमाचल पर डालने जा रही है, उसका अभी से अनुमान लगाया जा सकता है। बता दें कि भाजपा अब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक ये सरकार अपनी दी इन गारंटियों को पूरा नहीं करती। वह भाजपा आगे भी सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस को इसकी याद दिलाती रहेगी। लाहौल में दर्दनाक सड़क हादसा, मां बेटे समेत 3 लोगों की मौके पर मौत। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में केलांग उदयपुर मार्ग पर जाहलामा स्थित हिडिंबा मंदिर के समीप रविवार को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह कार सड़क से करीब 220 फीट नीचे जा लुढ़की। वह हादसे में मां बेटे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वह सभी कार में सवार होकर पांगी से मनाली की ओर आ रहे थे। वह हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, टेस्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया, 8 विकेट से मिली जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट में 8 विकेट से हरा दिया है। वह भारत की ओर से स्नेह राणा 4 विकेट, राजेश्वरी गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर के 2-2 विकेट और उससे बाद स्मृति मानधना की नाबाद 38 रनों की पारी की बदौलत भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 261 रनों पर समेटने के बाद दूसरी पारी में 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 72 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया है। समर से विंटर वैकेशन, स्कूलों में हस्तांतरित शिक्षकों को नहीं मिलेगी सर्दियों की छुट्टियां, आदेश जारी। समर वैकेशन स्कूलों से विंटर वैकेशन, स्कूलों में हस्तांतरित शिक्षकों को सर्दी की छुट्टियां नहीं मिलेगी। इन शिक्षकों से इन छुट्टियों में काम लिया जाएगा। इन्हें कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहां इनसे काम लिया जा सके। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा विभाग ने विंटर वैकेशन स्कूलों को ऐसे हेडमास्टर, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व डीपीई जिन्होंने हाल ही में समर वैकेशन स्कूलों से इन स्कूलों में या तो हस्तांतरित हुए हैं या पदोन्नत होकर पदभार ग्रहण किया है, उन शिक्षकों का छुट्टियों सहित ब्यौरा देने को कहा गया है। यदि इन शिक्षकों ने इस वर्ष समर वैकेशन स्कूलों में रहते गर्मियों की छुट्टियों की है तो अब इन्हें सर्दियों की छुट्टियां नहीं मिलेगी। वह विभाग की ओर से ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। मैं सूत्रों की माने तो शिक्षक को वर्ष में केवल एक बार ही ये छुट्टियां मिलेगी। इन छुट्टियों में इन शिक्षकों की सेवाएं कार्यालय, संबंधित डाइट सेंटर या किसी प्रोजेक्ट में ली जा सकती है। वह फिलहाल विभाग ने अभी स्कूलों से शिक्षकों की सूची मांगी है। नारकंडा पुलिस ने सिलारू में कार से बरामद की 978 ग्राम चरस, हरियाणा के 3 युवक गिरफ्तार। पुलिस थाना कुमार सेन के अंतर्गत नारकंडा पुलिस चौकी की टीम ने NH 5 पर सिलारू में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान शनिवार सायो हरियाणा के 3 युवकों को 978 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वह पुलिस के अनुसार ट्रैफिक चेकिंग के दौरान गाड़ी DL 8CR 8742 में सवार तेजविंद्र कुमार 36 वर्षीय पुत्र श्यामलाल गांव ज्योति नगर कुरुक्षेत्र हरियाणा, नवीन 36 वर्षीय पुत्र देवेंद्र सिंह गांव मुकुंदपुर तहसील बहादुरगढ़ जिला इज्जर हरियाणा व सूरज 23 वर्षीय पुत्र कप्तान सिंह गांव सिद्धपुरा जिला रोहतक हरियाणा के कब्जे से 978 ग्राम चरस बरामद की। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि DSP रामपुर ने की। मंडी पंडो के पास धंसी 2 निर्माणाधीन टनल्स, कंपनी प्रबंधन ने 1 माह तक नहीं लगने दी भनक। उत्तराखंड के सिलकारा में टनल धंसने से अंदर फंसे 41 मजदूरों को जब निकालने के प्रयास हो रहे थे तो उसी दौरान मंडी जिला के पंडो के पास भी 2 निर्माणाधीन टनल से धंस गई थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। अब जाकर इसकी जानकारी सामने आई है। वह मिली जानकारी के अनुसार पंडो डैम के साथ लगते डायोड में निर्माणाधीन 2 टनल्स में से एक टनल जिसे RHS का नाम दिया है, वही 22 नवंबर को सुबह इसका 25 से 30 मीटर का हिस्सा सुबह करीब 4 बजे धंस गया। इसके बाद 6 दिसंबर को शाम के समय HLH टनल का करीब 60 मीटर का हिस्सा धंस गया। वह दोनों हादसों में एक अच्छी बात यह रही कि टनल धंसने का एहसास पहले ही हो गया था और सभी लोग पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गए थे। वह मलबा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिरा हुआ है, जिसे हटाने का कार्य तो जारी है, लेकिन जैसे ही मलबा हटाया जा रहा है तो और मलबा गिर रहा है। ऐसे में मलबा हटाने के कार्य में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन दोनों टनल्स की लंबाई लगभग 3-3 किलोमीटर की है। ये कंपनी भरने जा रही CTS ट्रेनी के 100 पद, घुमारवीं में 27 दिसंबर को कैंपस इंटरव्यू। टेक्नोसिम ट्रेनिंग सर्विसेज द्वारा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुड़गांव के लिए CTS ट्रेनी के 100 पदों हेतु 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे से कैंपस इंटरव्यू आयोजन उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं में किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास, आयु सीमा 18 से 20 वर्षों, मासिक मानदेय 16,500 रुपये दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त इंश्योरेंस, कैंटीन, यूनिफॉर्म व शूज की सुविधा दी जाएगी। वह जिला रोजगार अधिकार बिलासपुर राजेश मेहता ने बताया कि कंपनी द्वारा NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी और 2 वर्ष के बाद परीक्षा पास होने पर ऑटोमोबाइल ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक पुरुष उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज सहित कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। PWD का कारनामा, जर्जर बुनियाद को सुधारे बिना कर दी पुल की मरम्मत। जेपंडो के साथ लगते 9 मील के पास दरंग क्षेत्र को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने के लिए बनाए गए फुट ब्रिज की PWD की तकनीकी शाखा ने सालों बाद मरम्मत तो की है, लेकिन पुल की दरकती बुनियाद को वैसा ही छोड़ दिया है। वह अब हालत यह है कि कमजोर बुनियाद पर खड़ा यह पुल हादसे का न्योता दे रहा है। वह अब लोगों ने पुल की मरम्मत पर सवाल उठाते हुए PWD पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। 75 साल बाद भी नहीं बनी धौलाधार गांव की सड़क, चारपाई पर पहुंचा मरीज। जब बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत टाली का गांव धौलाधार रविवार को गांव का एक व्यक्ति बीमार हो गया। वह गांव वालों उसे चारपाई पर लाद कर पक्की सड़क तक ले आए और वहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वह 40 साल पहले वार्ड 4 की कच्ची सड़क बनी थी। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक पक्की नहीं बन पाई। वह ग्रामीणों की परेशानी यह है कि कच्ची सड़क पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। वह लिहाजा रविवार को एक बीमार मरीज को चारपाई पर लिटाने के बाद कंधे पर उठाकर पहले पक्की सड़क पर लाया गया और फिर वहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वह ग्रामवासियों ने बताया कि कच्ची सड़क को भी बने हुए 40 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है। वह टीकर से लेकर धौलाधार तक सड़क की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। इसमें से 2 किलोमीटर सड़क पक्की हो चुकी है। केवल हरिजन बस्ती धौलाधार तक लगभग 1 किलोमीटर सड़क कच्ची बची हुई है। टोल कर्मियों की करतूत, घर में खड़ी गाड़ी और कट गया टैक्स, गडकरी से शिकायत। किरतपुर नैरचक 4 लेन पर बने टोल टैक्स बैरियर के कर्मियों की लापरवाही से घर में पार्क गाड़ी की भी टोल कट गया। वह सुंदर नगर के रहने वाले वाहन मालिक गुरबचन सिंह के मोबाइल पर 150 रुपये का टोल टैक्स कटने का मैसेज आया। उसे पढ़कर वे दंग रह गए, क्योंकि उनकी गाड़ी तो घर पर ही पार्क थी। अब गुरबचन सिंह ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से ऐसी गड़बड़ी करने वाले टोल बैरियर कर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। हिमाचल के मुख्यमंत्री का दिखा नरम अंदाज, काफिला रोक के बच्चों से मिले CM सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का आज धर्मशाला में एक बार फिर से नरम अंदाज देखने को मिला। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का काफिला धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम से होकर गुजर रहा था। इस दौरान क्रिकेट स्टेडियम को देखने के लिए पहुंचे कुछ छोटे बच्चों ने जब देखा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का काफिला सड़क पर जा रहा था, तो बच्चों ने CM सुखविंदर सुक्खू की तरफ देखकर हाथ हिलाने शुरू कर दिए। अग्निवीर भर्ती में 317 ने आजमाया भाग्य, मैदान में दिखाया दमखम। अग्निवीर भर्ती रैली के 5वें दिन रविवार को 317 अभ्यर्थी शारीरिक टेस्ट देने के लिए मंडी के पड्डल ग्राउंड पहुंचे। वे 5वें दिन जिला मंडी की सदर तहसील से लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण रहे अग्निवीर सामान्य ड्यूटी के साथ मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति से अग्निवीर क्लर्क, टेक्नीशियन और ट्रेडमैन में भर्ती होने इच्छुक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। बता दें कि सेना भर्ती कार्यालय में मंडी की भर्ती निदेशक कर्नल DS सामंत ने बताया कि मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के लिए आयोजित भर्ती रैली में 1955 अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट में भाग लिया। वहीं 2310 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की थी। ICJS परियोजना के क्रियान्वयन में हिमाचल को दूसरा स्थान। जी हां, ICJS परियोजना के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS परियोजना प्रोसिक्यूशन पिलर के सफल क्रियान्वयन के लिए अभियोजन विभाग को बधाई दी। वहीं विभाग को हाल ही में दिल्ली में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम ICJS में गुड प्रैक्टिस पर आयोजित 5वें सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया। इस साल 12 लाख से भी ज्यादा वाहनों से घाटी में पहुंचे 24 लाख पर्यटक। सिस्सू में खोला जाएगा नया थाना। लाहौल स्पीति के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने कहा कि जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में जल्द थाना खोला जाएगा। वह केलंग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी संभावित कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को कोई परेशानियों का सामना करना न पड़े। बेहद खूबसूरत लग रहा है शिमला। आज CM करेंगे विंटर कार्निवाल की शुरुआत। देश विदेश के लोग हिमाचली संस्कृति से होंगे रूबरू।
जे राजधानी शिमला में पहले विंटर कार्निवाल का आगाज सोमवार को होगा। वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्निवाल का शुभारंभ करेंगे। वे 7 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। ऐसे में देश विदेश से आए सैलानी हिमाचली संस्कृति के दर्शन करेंगे। वे क्रिसमस, विंटर कार्निवाल और नव वर्ष को देखते हुए सप्ताहांत में बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। कोरोना के JN.1 वेरिएंट से बढ़ रही WHO की टेंशन, सभी देशों को अलर्ट होने का किया आग्रह। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से निगरानी मजबूत करने का आग्रह किया। WHO ने JN.1 को इसके तेजी से वैश्विक प्रसार के बाद एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया है। वहीं हाल ही में सप्ताहों में JN.1 कई देशों में रिपोर्ट किया गया है और इसका प्रसार विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है। यह वेरिएंट कोविड-19 मामले में वृद्धि का कारण बन सकता है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। ड्रोन हमला झेलने वाले इजरायली जहाज पर था 25 सदस्यीय भारतीय चालक दल, नौसेना कर रही है जांच। जी, अरब सागर में इजरायली जहाज पर बीते दिन हुए ड्रोन अटैक की जांच भारतीय नौसेना कर रही है। इसके लिए युद्धपोत INS मोरमुगाओ भारत आने वाले व्यापारी जहाज MV कैम प्लूटो पहुंचा। इसी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसे ईरान की ओर से किया गया। माना जा रहा है कि अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि जहाज पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया ड्रोन लंबी दूरी से लॉन्च किया गया था या पास के किसी जहाज से किया गया था। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय हिमाचल।